तो आज मैं फिर से एक अच्छी कहानी, एक दुख भरी इमोशनल कहानी लेकर के आया हूँ, जो हमारे समाज में प्रचलित जो डाउरी प्रथा है, जिसको हम बोलते हैं दहेज प्रथा, उसके ऊपर लेकर के आया हूँ। लेकिन एक कहानी में आगे बढ़ने से पहले कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, उस पर आप लोगों ने जो बहुत ढेर सारा प्यार दिया है और जो कमेंट्स किया है, जिन भाइयों ने कमेंट किया है उनका नाम मैं बताना चाहूँगा। राम प्रसाद नुनिया जी हैं, प्रेम बीन और संतना कुर्मी जी, अमरेश तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको शेयर भी किया है। फिर सूरज कुर्मी, सत्यजीत सिल, इन भाइयों ने बहुत सारा प्यार देते हुए मेरे उस वीडियो को कमेंट और लाइक किया है। और वो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, लाइक वालों का नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो कल का ही वीडियो मेरा 8 मिनट से ऊपर चला गया था। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो दहेज प्रथा के ऊपर है। दहेज प्रथा के ऊपर जो वीडियो है उसको मैं बताना चाहूँगा। एक कपल था, इंजीनियर कपल था। एक इंजीनियर कपल थे, मतलब जो लड़के का पिताजी थे वो इंजीनियर थे और उसके माताजी जो थी वो थी हाउसवाइफ थी। तो उनके बेटे की शादी तय हुई उनके ही शहर के एक परिवार के साथ। वो भी अच्छे परिवार के लोग थे। उनकी लड़की जो थी बिल्कुल घरेलू टाइप की थी और बिल्कुल संस्कारी बच्ची थी, थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि और अच्छा वीडियो बनाने का हमें साहस भी मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शहर के इंजीनियर थे उनका नाम मैं रख देता हूँ, चलिए उनका नाम रख देते हैं। अच्छा, उनका नाम ही बता देता हूँ मैं। उनका नाम था रमेश, जो इंजीनियर पेशे से इंजीनियर थे। तो उन्होंने जब अपने लड़के की शादी तय की उस लड़की के साथ, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ढेर सारा तो दहेज मांगा। और पहले ये फाइनल हुआ था कि उनका शादी जो है वो एक मैरिज हॉल में होगा। यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2 दिन पहले उनके रिश्तेदारों ने, जो इंजीनियर थे, लड़के के पिता ने, उनके पिता के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको भड़काया और कहा कि आप इतने बड़े स्टेटस वाले लोग हैं और आप जा कर के मैरिज हॉल में शादी करेंगे, ये आपके स्टेटस में नहीं मिलता है। और उनके भड़कावे में आकर के वो क्या करते हैं कि लड़की के पिताजी को फ़ोन करके कहते हैं कि नहीं, शादी तो हमें 5 स्टार होटल में ही करना है। तो लड़की के पिताजी ने उनको समझाने का बहुत कोशिश किया, बहुत समझाया, समझाने की कोशिश करते हुए जब वो नहीं माने, तो उन्होंने कैसे करके कर्जा करके उन्होंने 5 स्टार होटल में शादी रख ली। और उनके कहने के मुताबिक सारी बातें हुई। सारी बातें होने के बाद भी जिस दिन वो बारात लेकर जाने के बाद थोड़ी देर में ही वो लोग, उनके लड़के के पिता ने बहुत वहाँ पे हंगामा किया, उनसे झगड़ा करने लगे। बोले कि हम अभी बारात लेकर चले जाएंगे, अभी ये घटना हो गई, आपको अगर नहीं आता था, आपके पास पैसा नहीं था, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, आपको मना कर देना चाहिए था। ऐसा कर करके उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया। लेकिन लड़की के पिताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उनको समझाया भी, या फिर लड़की का जो भाई था वो दोनों ने मिलकर उनको समझाया कि शादी ब्याह का माहौल है। और बारात के कुछ लड़कों ने वहाँ पे कुछ माहौल बिगाड़ा था, खाना बर्बाद कर दिया था, इसीलिए खाने के टाइम पे उन लोगों का खाना थोड़ा कम हो गया था। तो कुछ लड़कों को, कुछ बंदों को या फिर उनके बारातियों को खाना थोड़ा कम हो गया, इसलिए वो लोग वहाँ पे हंगामा कर रहे थे। फिर जैसे तैसे करके वहाँ पे शादी तो कंप्लीट हो गया। शादी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने नया हंगामा स्टार्ट किया। लड़की के विदा होने के बाद 6 साल तक उन्होंने लड़की को अपने पिताजी के घर जाने ही नहीं दिया। मतलब पिताजी के घर मतलब उनके मायके में जाने ही नहीं दिया। जब भी उनके पिताजी आते थे, कुछ ना कुछ बहाना करके उसको मना कर दिया करते थे। और इधर घर में भी लड़की को बहुत तकलीफ दिया करते थे वो लोग। उसका जो पति था
वो भी अच्छा नहीं था, वो भी उसको उतना मतलब अपने मम्मी पापा के बात में आकर के उसको तकलीफ़ दिया करता था। और जब भी कुछ जाने को कहती या फिर घर पे कुछ बोला करती तो वो लोग गुस्सा हो जाते और उसके पापा के पास फ़ोन करके और भी कुछ मांगा करते, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। लेकिन उसके पिताजी क्या उनके बातों को मान करके जब भी जो डिमांड किया उन्होंने उसको हमेशा प्रयास किया कि उसको पूरा किया जाए, और उन्हें पूरा किया भी। इसी बीच उसके इंजीनियर का जो लड़की थी उसका शादी तय हुआ। जब शादी तय हुआ तो शादी तय होने के पश्चात लड़के वाले ने भी बहुत दहेज मांगा। तो उसने क्या किया, उसके लड़के का जो ये पहले के उसके लड़के का, इंजीनियर के लड़के का जो शादी हुआ था, जो उसकी बहू थी जिसको 6 साल से उन्होंने घर जाने नहीं दिया था, उसके पिताजी के घर पे फ़ोन करके उनको एक लिस्ट थमा दिया कि आप तो हमारे बहू के पति हैं, पिताजी हैं, तो आपको ये सामान देना है शादी में। उनके कहने के मुताबिक क्या करे वो बेचारा, किसी तरह कर्जा वर्जा लेकर के उनके लिए वो सारा सामान लेकर के शादी के 2 दिन पहले उसके घर पे आता है। उसके घर पे आते ही वो लोग नया हंगामा आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये सामान अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो हम ही खरीद लेते, इससे अच्छा हम ही खरीद लेते, अगर आपको नहीं देना था तो ना कर देते। ऐसा उसको बोलने लगा। उधर सारे रिश्तेदार भी वहीं पे बैठे हुए थे। उन्होंने जो मांगा था उससे बेहतर सामान वो लेकर आए थे। गहने के बारे में बोला, इतना हल्का गहना लेकर आए, ये किस कलर का साड़ी लेकर के आए, ऐसे बहुत सारी बातें उनको जब बोली, तब कैम्मा सुनते सुनते उसके पिताजी की बदनामी सुनते सुनते उसको अच्छा नहीं लगा, और उस दिन वो पूरा मुंह खोल के बोलने के लिए तैयार हो गई और पूरा उनका जवाब भी दिया। जब वो जवाब दे रही थी तो उसका पति और उसका ससुर घर पे नहीं थे। तो उसका जो सास थी उसने उसको बहुत डांटा फटकारा, उसके पिताजी के बारे में बहुत कुछ कहा, उसको बोला कि ये लोग क्या देंगे, जो लोग बारातियों को खाना नहीं खिला पाए वो लोग क्या देंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। तो और ये भी कहा कि ये भूखे नंगे लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ हमने शादी कर ली, इससे शादी करने के बाद मेरे लड़के की जीवन ही बर्बाद हो गया, ऐसा बोले। तभी उसके पिताजी, उसके ससुर और उसका पति भी वहाँ पे आया, और आते ही उसकी मम्मी ने बहुत सारा उल्टा पुल्टा बातें बोली, और उसके जो रिश्तेदार लोग थे वहाँ पर भी उन्होंने उसका ही सपोर्ट लिया। तब उसका पति बोलता है कि तुम अभी, जब मेरे घर वालों को तुम इतना बदनामी कर दिया है तो तुम अभी घर छोड़ के चली जाओ, ऐसा बोलता है। उसने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। बोला ठीक है, जहाँ पे मेरा आत्मसम्मान नहीं है, 6 सालों से मैं मर मर के जी रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मेरा आत्मसम्मान नहीं है, जिसके लिए मैं आई हूँ वो मेरा ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगी, आज मैं चली ही जाऊँगी। फिर उसके पिताजी ने बहुत कोशिश की कि उसको वहाँ पे रखे, उन लोगों को, उसके ससुर को, उसके सास को, उसके दामाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कुछ नहीं माने। उल्टा उन लोगों को बदनामी करके, उन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करके उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने कहा कि बेटी तू 2 दिन रुक जा, 2 दिन के बाद जो कुछ करना है हम लोग करेंगे। 2 दिन के बाद घर में शादी है, वहाँ पे जो रिश्तेदार आएंगे, बाराती आएंगे तो क्या क्या कहेंगे कि उसका बहू ही घर पे नहीं है, और शादी में ही नहीं है, इनके घर का हाल क्या है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ कर रहे थे। समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग, उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले नहीं माने। इसलिए वो क्या करती है कि लड़की अपने पिताजी के साथ, और जो सामान था वो जो लेके आया था वो लेकर के वहाँ से चली जाती है। जाने के पश्चात क्या होता है, जब 2 दिन के बाद शादी होने वाली होती है लड़की की, इंजीनियर की लड़की की शादी होने वाली होती है, तभी जो बाराती आए होते हैं वो भी उतने अच्छे नहीं होते, और वो लोग दहेज के कारण ही क्या करते हैं, वहाँ से बारात को वहीं से घुमा करके लेकर के चले जाते हैं, द्वार पर से बारात लेकर चले जाते हैं। तो देखिए, जो उसने अपने बहू के साथ, इंजीनियर और उसके
इसलिए इस प्रथा को बंद करके दूसरी सिस्टम हमारे कुरीति जो है, इसको डाउरी सिस्टम को, जो दहेज प्रथा है, इसको कुरीति भी कहते हैं। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़कर इस सिस्टम को और जो सारे बुरे सिस्टम है हमारे समाज में उसको ख़त्म करके अच्छे अच्छे सामाजिक प्रथाओं को लेकर आए। और हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है कि तुम्हारे पैरों में जूते हो ना हो, लेकिन हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तामील देंगे तो वो भी आगे बढ़कर अच्छी समाज गढ़ने की तैयारी करेंगे। अच्छा समाज, हमारा फ्यूचर भी आगे जाके बहुत अच्छा होगा। शिक्षा से ही दहेज प्रथा जैसी कुरीति का अंत हो सकता है। तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और एक स्वस्थ समाज की नींव रखें। जय श्री राम। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।